Students, in the previous lecture, we have already discussed about the various tests which are used to check the purity of the lipids, purity of the fats and oils. तो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं भी कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिसमें हमने आयोडीन नंबर डिटेक्ट किया, उससे हम अडल्ट्रेशन पता कर सकते हैं, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू से, स्पॉनिफिकेशन नंबर से, एसिड नंबर से, एसिटाइलेटेड नंबर से, रिचर्ड मीजल नंबर से. So these are various tests or various values which are used to detect the to check the purity, to check the quality or composition of the फैट्स एंड ऑयल. उसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द सिंपल लिपिड्स. फ्रॉम दैट नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द लिपिड दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड. आज हम डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द लिपिड दैट इज फॉस्फोलिपिड्स. लिपिड्स. जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड्स और यू कैन से दैट कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं. सिंपल में सिंपल लिपिड्स थे, उसके एग्जांपल्स थे, हमने फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस की थी. फॉस्फोलिपिड्स कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड होते हैं विच कंटेन्स, जिसमें फॉस्फेरिक एसिड होता है विथ फैटी एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड अल्कोहल ग्रुप कंटेन करता है. सो दीज आर द फॉस्फोलिपिड्स. हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स आर आल्सो नोन एज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड. So now we will discuss about the various classification of phospholipid. आज हम जो क्लासिफिकेशन है अलग अलग फॉस्फोलिपिड की उसको स्टडी करेंगे, आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड. Phospholipids are classified on the basis of types of alcohol present in the different lipids. अब इसको कैसे क्लासिफाई किया है, किस बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है? इसकी क्लासिफिकेशन अल्कोहल, क्योंकि अलग अलग जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उसमें जो टाइप्स हैं, अल्कोहल की टाइप्स हैं, वो डिफरेंट है. सो ऑन द बेसिस ऑफ types of alcohol which is present in the phospholipids, they are broadly classified into 3 categories. इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहले कैटेगरी है that is ग्लिसरोफॉस्फेट. Lipid. First is glycerophospholipid. Second category is that is phosphoinositides. Phosphoinositides. Inositides. Then third category is that is sphingophospholipid. Sphingophospholipid. So these are the classification on the basis of types of alcohol
phospholipids, second one is phosphoinositides, third one is sphingophospholipid। अब इसमें जो अल्कोहल्स हैं अलग अलग, वो कौन कौन सी अल्कोहल है? सबसे पहले जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स है, इन दैट ग्लिसरॉल इज द अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल इसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज phosphoinositides। इन दिस इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है दैट इज आइनोसिटोल। जो आइनोसिटोल होता है वो इसमें अल्कोहलिक ग्रुप होता है, आइनोसिटोल। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड आ जाता है दैट इज स्फिंजोफॉस्फोलिपिड। स्फिंजोफॉस्फोलिपिड में जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है दैट इज स्फिंजोसिन। तो ये इनके डिफरेंट अल्कोहलिक ग्रुप हो गए। नाउ एग्जांपल्स की बात करें, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में एग्जांपल्स क्या है? लेसिथिन्स, सिफेलिन्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जांपल्स को। लेसिथिन्स, सिफेलिन्स एंड फॉस्फोटिडल। और भी इसके एग्जांपल्स हैं जैसे फॉस्फोटाइडिल सेरीन एंड प्लाज्मोलोजेंस। फॉस्फोटाइडिल सेरीन, plasmalogens. So these are the various examples which are covered in the first category of phospholipid, that is glycerophospholipids. उसके बाद phosphoinositides, जिसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है? आइनोसिटोल। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल। एग्जाम्पल इज fosfotidil inositol. So this is the example of phosphoinositides. Then next category that is sphingophospholipid. In this अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा होता है? स्फिंजोसिन। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है स्फिंजोसिन एंड एग्जांपल इज स्फिंजोमाइलिन। Sphingomyelin is the example of sphingophospholipid. So these are the various phospholipids। तीन तरह की कैटेगरी है फॉस्फोलिपिड की, दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोआइनोसाइड्स, स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स। इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, वो अल्कोहल है, वो अलग अलग टाइप्स की अल्कोहल है तीनों कैटेगरीज में। उसके बेस पे ही इसको कैटेगराइज किया गया है फॉस्फोलिपिड की। आपको पता है फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? कम्प्लेक्स और कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। इसमें ग्लिसरॉल अल्कोहल कौन सा प्रेजेंट है? ग्लिसरॉल। एग्जाम्पल क्या है? लेसिथिन्स, सिफेलिन्स, फॉस्फोटाइडिल सेरीन एंड प्लाज्मोलोजेंस। प्लाज्मोलोजेंस आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फॉस्फोआइनोसिटाइड्स। इसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप है दैट इज आइनोसिटोल और इसमें एग्जांपल क्या है? फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल इज द एग्जांपल ऑफ फॉस्फोआइनोसिटाइड्स। उसके बाद स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स में स्फिंजोसिन अल्कोहलिक ग्रुप है एंड इसमें एग्जांपल क्या है? स्फिंजोमाइलिन इज द एग्जांपल। उसके बाद बात करें अगर हम आगे इसकी वन बाय वन करके हम जो एग्जांपल है जैसे लेसिथिन है, सिफेलिन है, फॉस्फोटाइडिल सेरीन है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की बात करते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में सबसे पहले जो हमारा इसमें एग्जांपल है दैट इज लेसिथिन।
लेसिथिन एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल इज लेसिथिन। लेसिथिन की बात करें तो लेसिथिन क्या है, सबसे पहले इट इज अ फॉस्फोलिपिड, एक टाइप का, इट इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, जिसको क्या इसका एक और नेम भी है, इसका फॉस्फोटाइडिल कोलिन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फॉस्फोटाइडिल कोलिन। फॉस्फोटाइडिल कोलिन, इसको फॉस्फोटाइडिल कोलिन भी कहा जाता है। सो ऑन द हाइड्रोलिसिस, जो लेसिथिन है जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट यील्ड्स ग्लिसरॉल, हाइड्रोलिसिस पे ग्लिसरॉल यील्ड करता है, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड कोलिन। इट मींस इसमें ये सारे ग्रुप्स प्रेजेंट है। सो ऑन द हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पे इट यील्ड्स hydrolysis, it yields glycerol, fatty acids, phosphoric acid and choline। तो नाम से भी इसका क्लियर होता है, जो इसका नेम है फॉस्फोटाइडिल कोलिन, इट मींस इसमें कोलिन प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट है ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसमें फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस, ये सब चीजें कंटेन करता है। तो हाइड्रोलिसिस में ये ग्लिसरॉल दे रहा है, इट मींस इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, फैटी एसिड दे रहा है, फैटी एसिड प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन इसमें प्रेजेंट है। अब बात करें इसकी फर्दर डिटेल की कि इसमें जो दो तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी प्रेजेंट होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे लाइनोलिक होता है, लाइनोलिक हो गया, लाइनोलैनिक हो गया, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड इसकी अल्फा पोजीशन पे होता है एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसकी बीटा पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस टाइप से होता है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था CH2O C डबल बॉन्ड O R1, देन CHO CO R2, उसके बाद जो नीचे वाला ग्रुप है यहाँ पे आएगा फॉस्फोरिक एसिड CH2। अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आएगा, फॉस्फोरिक एसिड को हम O P डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फॉस्फेट ग्रुप आएगा P डबल बॉन्ड O OH। उसके बाद ये फॉस्फेट ग्रुप के बाद आगे आएगी कार्बन चेन विथ कोलिन के साथ। आगे जो ग्रुप आएगा कार्बन चेन विथ कोलिन, दैट इज CH2 CH2। अब जो कोलिन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, दैट इज N, जिसमें एंड ये इधर नाइट्रोजन के साथ 3 CH2 CH2 CH2। तो ये जो स्ट्रक्चर है इतना
ये किसका है, फॉस्फोरिक एसिड का, और जो आगे वाला स्ट्रक्चर है दैट इज कोलिन। ये जो इतना स्ट्रक्चर है दिस इज कोलिन, and this one is phosphoric acid. और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज लेसिथिन। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, लेसिथिन का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा था ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन होता है। ये फॉस्फेट आ गया, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेसिथिन। उसके बाद बात करें अगर हम कि जो लेसिथिन होता है उसमें फैटी एसिड्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द लेसिथिन दैट इज fatty acids, fatty acids, फैटी एसिड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं लेसिथिन में, दैट इज पाल्मिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ऑलिक लाइनोलैनिक एसिड प्रेजेंट होता है, एराकिडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द फैटी एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द लेसिथिन, दैट इज palmitic acid, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, linolenic acid, arachidonic acids. So these are the fatty acids which are present in the, ये फैटी एसिड किस में प्रेजेंट होते हैं, लेसिथिन्स में प्रेजेंट होते हैं। पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड and linolenic acid. So these are the acids which are the present in the lecithin. अब बात करें अगर इसकी प्रॉपर्टीज की, इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। जो लेसिथिन होता है वो बेसिकली वैक्सी टाइप का होता है, वाइट कलर का होता है, येलोइश ग्रे सॉलिड की तरह होता है। और इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये किस में सॉल्युबलाइज होता है, अल्कोहल और ईथर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें सॉल्युबलाइज होता है। इनसॉल्युबल इन एसीटोन, एसीटोन में ये सॉल्युबलाइज नहीं होता। अगर हम इसको एक्सपोज करते हैं इन द एयर, एयर के एक्सपोजर में, वैसे इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, येलोइश ग्रे सॉलिड कलर का होता है, जैसे वैक्स हमारा होती है नॉर्मली उसी टाइप का होता है, उससे रिजेंबल करता है थोड़ा। लेकिन जब हम इसको एयर के एक्सपोजर में करते हैं तो इसका कलर इट टर्न्स टू ब्राउन, ब्राउन कलर का हो जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये क्या करता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है विथ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसके साथ क्या करता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। उसके बाद बात करें, ये हमारी थर्ड कैटेगरीज थी, यहाँ पे स्पिंजोफॉस्फोलिपिड, स्पिंजो स्पिंजोसीन प्रेजेंट था इसमें अल्कोहल, स्पिंजोसीन, और इसका एग्जांपल था स्पिंजोमाइलिन। तो हम बात कर रहे थे लेसिथिन की। लेसिथिन की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि किस तरह की होती है, सॉल्युबिलिटी इसकी किस में होती है, इनसॉल्युबल किस में होती है, कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद जो लेसिथिन होता है ये प्रॉपर्टीज में है, लेसिथिन को अगर हम ब्रेक डाउन किया जाए तो ये किस में ब्रेकअप होता है, इन द लाइसोलेसिथिन,
लेसिथिन इसका ब्रेकडाउन होता है लाइसोलेसिथिन में किसकी प्रेजेंस में? एक एंजाइम होता है, दैट एंजाइम इज नोन एज लेसिथिनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये लेसिथिन ब्रेकन हो जाता है इनटू लाइसोलेसिथिन में। अब ये जो एंजाइम है लेसिथिनेज, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट अकर्स इन द विनोम में प्रेजेंट होता है ऑफ द बी एंड स्नेक कोबरा के विनोम से ये जो लेसिथिनेज होता है ये प्रेजेंट होता है। ये कब लाइसोलेसिथिन में ब्रोक डाउन होता है। और अगर इसको हम जो लेसिथिनेज एंजाइम है इसको अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो इट विल कॉज द हीमोलिसिस ऑफ द आरबीसीज। आरबीसी हीमोलिसिस यानी हीमोलिसिस मतलब कि ब्रेक डाउन, हीमो मतलब कि हीमोग्लोबिन, उसकी ब्रेक डाउन कर देता है, उसको ब्रोकन कर देता है। So these are some properties of the lecithin which comes under the category of the glycerophospholipids, जो कि glycerophospholipids की कैटेगरी में आती है। फर्स्ट एग्जांपल। अब उसके बाद इसमें ये इसका सोर्स क्या है, कहाँ से लेसिथिन ऑब्टेन होता है? तो सोर्स की बात करें, लेसिथिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एग यॉक से मिलता है, लिवर से मिलता है, हार्ट से मिलता है, किडनी एंड मिल्क, ये सोर्स है ऑफ द लेसिथिन के सोर्स है। सो दिस इज अबाउट द लेसिथिन। उसके बाद अगर बात करें लेसिथिन के फंक्शंस की कि क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम कवर करेंगे कि जो लेसिथिन है उसके क्या फंक्शंस हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा है सिफेलिंस एंड फॉस्फोटाइडिलसेरीन एंड प्लाज्मेलोजेंस, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो लेक्चर है इसमें क्या कवर किया? इसमें हमने पढ़ा कि जो फॉस्फोलिपिड्स है वो ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, फॉस्फोआइनोसिटाइड्स, स्फिंजोफॉस्फोलिपिड्स। ये 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। और ये किस बेसिस पे? जो अल्कोहल उसमें प्रेजेंट है, जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, फॉस्फोआइनोसिटाइड्स में आइनोसिटोल प्रेजेंट है, स्फिंजोफॉस्फोलिपिड में स्फिंजोसीन प्रेजेंट है। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं कि ये इसमें लेसिथिन्स प्रेजेंट होते हैं। लेसिथिन का एग्जांपल है सिफेलिन, फॉस्फोटाइडिलसेरीन एंड प्लाज्मेलोजेंस आर द एग्जांपल ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद फॉस्फोआइनोसिटाइड्स में फॉस्फोटाइडिल, आइनोसिटाइल इसका एग्जांपल है। इसकी डिटेल स्टडी पढ़ेंगे, कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या काम होता है, कौन कौन से ग्रुप इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड है स्फिंजोफॉस्फोलिपिड, जिसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप कौन सा है? स्फिंजोसीन प्रेजेंट होता है। एग्जांपल इसका है स्फिंजोमाइलिन, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जो लेक्चर्स होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा है इसमें लेसिथिन। लेसिथिन इज अ टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड व्हिच इज आल्सो नोन एज फॉस्फोटाइडिलकोलिन कहा जाता है, which upon hydrolysis it yields glycerol, fatty acids, phosphoric acid and choline. So this is the basic structure of the lecithin. ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये फॉस्फोरिक ग्रुप आ गया तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, एंड दिस इज द कोलिन, इसमें कोलिन प्रेजेंट होता है। कौन कौन से फैटी एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं? दैट आर पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ऑलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, arachidonic acids are the fatty acids which are present in the lecithin, or you can say that phosphatidylcholine. अब इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज की थी हमने, प्रॉपर्टीज में कि ये वैक्सी होता है, व्हाइट येलोइश ग्रे सॉलिड्स होता है। सॉल्युबिलिटी देखी जाए तो ये अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबलाइज होता है, इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में। अगर हम इसको एक्सपोज करते हैं इन द एयर देन इट विल टर्न्स टू द ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है इसका कलर, जो कि वाइट या येलोइश कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, वो ब्राउन कलर में कन्वर्टेड हो जाता है। ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनके साथ कॉन्जुगेट करके एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है।
इसमें जो लेसिथिन है, लेसिथिन ऑन द ब्रोकन, जब वो टूटता है लेसिथिन तो वो लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लेसिथिनेज, एंड दैट लेसिथिनेज अकर्स इन द विनोम ऑफ बी एंड स्नेक कोबरा विच ऑन इंजेक्टेड, अगर इंजेक्ट किया जाए तो ये ह्यूमन बॉडी में, तो इट विल कॉज द रैपिड हेमोलिसिस ऑफ आरबीसी। उसके बाद इसके सोर्स क्या है, इसके सोर्स हैं एग्योप, लिवर, हार्ट, किडनी एंड मिल्क, ये इसके सोर्स है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लेसिथिन, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।